आज एक दो लोग मुझे दिख नहीं रहे जो रेगुलर आते हैं। चलो, कोई नहीं। तो देखिए, एक सेंटेंस जो होता है ना, अब ग्रामर में थोड़ी सी चीजें बोरिंग हो सकती हैं, तो देखते हैं। तो तीन चीजें हम सॉरी मेजरली सीखेंगे। एक होता है सब्जेक्ट, या फिर बेसिकली अगर कहूँ तो जो कर्म करता है, तो हम ऐसे को कहते हैं कर्ता। ठीक है, कर्ता। कर्ता। अब मैं स्पेलिंग गलत लिखूं तो चलेगा ना, ठीक है। और जिसके ऊपर वो कर्म कर रहा है उसको हम कहते हैं कर्म। और जो वो कर रहा है उसको हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया बेसिकली। ठीक है। एक मिनट दोबारा बताना। जो कर रहा है उसको कहेंगे कर्ता, जिसके ऊपर वो कर रहा है उसको कहेंगे कर्म, और जो चीज वो कर रहा है एक्शन उसको कहेंगे क्रिया। इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब भी कहते हैं इंग्लिश में। जैसे इसका एक सेंटेंस बनाते हैं, रामः पुस्तकम पठति। ठीक है, तो पुस्तकम, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना, पुस्तकम पठति। तो इसका क्या मीनिंग होगा वैसे, कौन बताएगा पहले? सिंपल सा सेंटेंस है यार, रामः पुस्तकम पठति। राम पुस्तक पढ़ता है। या पढ़ते हैं, बेसिकली थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं हम संस्कृत में। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे कर कौन रहा है एक्शन को? राम कर रहे हैं, तो वो करता है। क्या एक्शन वो कर रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्रिया है। और जिसको वो पढ़ रहे हैं वो है बुक, पुस्तक। समझ आया? क्या ये चीज समझ आई सबको? बताओ मुझे। हाँ। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी एक टेबल थी, अगर आप सबको याद हो तो, जो हमने सीखी थी। राम देव वाली। हाँ, देव वाली या राम वाली, जो भी सीखी थी हमने, उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे, उनको हम कहते हैं अकारंत टेबल। जिसके भी वर्ड के एंड में अ स्वर आता है, जैसे अश्वः, रामः, कृष्णः, उनमें वैसे ही बनेगा। देखो यहाँ पे आप अभी इस चीज को इग्नोर करना है, विभक्ति क्या होती है और ये वचन क्या होते हैं, इसको धीरे धीरे सीखेंगे, पर पहले मेन चीज को सीखते हैं। ये वाली टेबल तो याद होगी, अश्वः, अश्वम, अश्वेन, अश्वाय, अश्वात, अश्वस्य, अश्वे, हे अश्वे। तो मुझे एक एक करके मीनिंग बताओ इसका, कौन कौन बताएगा? अश्वः का क्या मीनिंग होता है? अश्व या अश्व ने? मतलब जिसकी घोड़ा या घोड़े ने? हाँ जिसकी। हाँ, अश्वम का मतलब बताओ, घोड़ा और घोड़े। अंकुर बताओ। अश्वम का मतलब? अश्व को। अश्वेन का मतलब पुराणश्री। अश्व के द्वारा। ठीक है। अश्वाय का मीनिंग कौन बताएगा? अश्व कोई? के लिए। अश्वात? अश्व से? अश्वस्य? अश्व। अश्व का अश्व। अश्व। ठीक है। और अश्वे मतलब अश्व में या अश्व पर। और हे अश्व। ठीक है, अच्छा, ये सिर्फ मेल में चलता है, ठीक है, फीमेल का डिफरेंट होता है थोड़ा सा, उसको बाद में सीखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज्यादा भी नहीं। जैसे आपने, उसका मैं संबोधन बता देता हूँ आपको अभी के लिए। जैसे आपने रामायण देखी होगी, तो उसमें रामचंद्र जी ऐसे बोलते हैं, हे सीते। तो उसमें हम हे सीता नहीं कहते, हे सीते कहते हैं। मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको बाद में सीखते हैं, ठीक है। अब हम मेन चीज सीखेंगे ग्रामर में, जिससे एक बहुत मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा संस्कृत का। अब संस्कृत ना, इसमें तीन तरह के वचन होते हैं। वचन का मतलब होता है ये दर्शाता है कितने हैं। तो एक का मतलब क्या है, एक ही घोड़ा होगा। दो का मतलब क्या है, दो घोड़े। और बहुवचन मतलब दो से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं घोड़े। ठीक है। तो अश्वह का मतलब एक घोड़ा या एक घोड़े ने। ये द्विवचन वाला अभी आप शायद याद ना भी कर पाओ, चलेगा। लेकिन बहुवचन वाला याद कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्वह, अश्वह और अश्वाहा। ठीक है। इसका मतलब घोड़ों ने, एक घोड़े ने नहीं, बहुत सारे घोड़ों ने। अश्वान, बहुत सारे घोड़ों को। ठीक है।
तो ये आप देख सकते हो, जैसे अश्वनाम मतलब बहुत सारे घोड़ों के। आप भगवत गीता में देखोगे ये वर्ड्स बहुत कॉमन मिलेंगे आपको, योगी नाम, ठीक है, ये सब। तो बहुवचन में ज्यादातर इसका यूज देखने को मिलता है, अश्वेशु, हे अश्वः। तो ये तो खैर सबसे ऊपर वाला इसका ही कॉपी हो जाता है, बस हे लग जाता है साथ में, राइट। तो इसमें कोई भी डाउट है क्या आपको, ये बताओ मुझे। इसका मतलब होता है दो घोड़ों ने या दो घोड़ों को, ठीक है, दो घोड़ों के द्वारा, अश्वाभ्याम। अच्छा ये देखो तीन तीन वर्ड सेम है। ये डाउट आ रहा है मन में कि फिर हम पहचानेंगे कैसे कौन सा वो है वो। किसी के मन में आ रहा है ये डाउट। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा मतलब। हाँ, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे ना अपने आप समझ में आ जाएगा, एक सेंस बनेगी अपने आप। तो ये एक टेबल है। अब मैं इस वे में संस्कृत क्यों नहीं सिखा रहा, इस वे में बहुत फास्ट है संस्कृत सीखना। आप 1 से 2 महीने में ऑलमोस्ट इतना सीख जाओगे कि आप महाभारत जैसे स्क्रिप्चर खुद रीड कर पाओ। 1 महीने में सीख जाओगे आई थिंक, इस वे में अगर हम सीखें तो। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आती है ना, इस वे में याद बहुत करना पड़ता है जल्दी जल्दी। अब ये टेबल है मैंने दे दी है आपको, अब कल तक याद हो जानी चाहिए, ठीक है। ये चीज रहती है, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इसे सिखाना, इस वे में सिखाना संस्कृत। तो लेकिन ये बहुत फास्ट वे है, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर आपको याद ना हो तो हम दोबारा अपने नॉर्मल वे पे चलेंगे, फिर वो भी कंटिन्यू करेंगे। एंड बाय द वे, यहाँ पे जो हैं उनको, कौन कौन है आज मीटिंग में। वेंकटेश आए हैं बहुत दिन बाद, हेलो ब्रो। अंकुर, पुरांशी और सत्यम को एक मैं गिफ्ट देने वाला हूँ, गेस करो वो गिफ्ट क्या होगा, गेस करो क्या होगा वो। एनी गेस, क्या गिफ्ट होगा। कोई टैक्स। ये देखिए, मैं आपको एक, अब आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको एक संस्कृत की डिक्शनरी देने वाला हूँ, ठीक है। राम राम वेंकटेश भाई, मैं आपको एक संस्कृत की ये देने वाला हूँ, ये देखो। हाँ ये देखो, इसमें ये वर्ड दिया हुआ है और उसका मीनिंग दिया हुआ है। आपके बहुत यू नो काम आएगी ये चीज, इसको रखना। तो ट्रांसलेट करने का ट्राई करोगे, क्योंकि पता है क्या होगा, आप जैसे जैसे ट्रांसलेट करने के चक्कर में श्लोक को, इन वर्ड्स को बार बार डिक्शनरी में देखोगे ना, ये अपने आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये मैं डिक्शनरी देने वाला हूँ, इसमें काफी सारे वर्ड्स हैं, सारे तो नहीं है बट काफी सारे हैं। ये एक आपको हेल्प होगी इससे काफी। खैर वापस चलते हैं अपनी ग्रामर पे। तो अब देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ, एक सेकंड, इसका मैसेज है, कितने बजे का है प्रतीक भाई, क्लासेस का टाइम चेंज हुआ है क्या। नहीं 4:30 ही है वेंकटेश भाई, बाकी एक दूसरा बैच है वो रात का टाइम है। कितना है रात का टाइम, किसी को पता है क्या। 10-15 या 10:30 से होता है। 10:15 या 10:30 से, वेंकटेश भाई आप देख सकते हो, सेकंड बैच में जा सकते हो। तो अब हम अपनी ग्रामर को कंटिन्यू करते हैं। देखो पहले ये बताओ कि इस चीज का थोड़ा बेसिक आइडिया सबको समझ आ गया, कोई डाउट है अभी भी। इस चीज को छोड़ देना अभी, ये पंचमी षष्ठी ये सब छोड़ देना अभी, ठीक है। इस चीज में बताओ कोई डाउट है क्या अभी। नहीं आई गेस। तो कंटिन्यू करते हैं फिर, ग्रामर सीखते हैं आगे। नहीं है, ठीक है। तो ग्रामर सीखते हैं आगे। वेयर इज द व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे है। तो अब एक सेकंड, हाँ देखिए, तो अब
सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, उसमें तीन चीजें होती हैं। क्या क्या बताई मैंने? कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जिसे इंग्लिश में कहते हैं। सपोज मुझे लिखना है राम ने लक्ष्मण को पत्र लिखा, कैसे लिखेंगे? राम ने लक्ष्मण को पत्र लिखा, कैसे लिखेंगे ये? रामः ठीक है, कूल। लक्ष्मणस्य नहीं, नहीं नहीं, लक्ष्मणम लक्ष्मणम ठीक है, लक्ष्मणम। मैं लिख नहीं रहा, समझ जाना, ठीक है, लक्ष्मणम। हाँ, आगे। पत्र पत्र। पत्रम। हाँ, लेख को क्या लिखते हैं ये नहीं पता, लेख का वर्ड। लिखती, लिखती हो जाएगा। लिखती। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये करूं, राम ने बच्चों को पत्र लिखा, एक बच्चा नहीं, बाय द वे बच्चे का जो वो होता है उसको मैं बता देता हूँ, बालह। बालह, अगर वो लड़का है तो ऑफ कोर्स बालह। फीमेल्स में बालिका हो जाता है। तो बालह यानी बच्चा। तो मैं क्या कह रहा हूं, राम ने बच्चों को पत्र लिखा, ये कैसे लिखेंगे? मैं टेबल शो कर देता हूं आपको। दिख रही है यहाँ पे टेबल साइड में? टेबल विजिबल है क्या साइड में? कोई बता दो एक बार। नहीं। नहीं है साइड में विजिबल? चलो फिर स्क्रीन शेयर बंद करके वैसे ही करते हैं। प्रॉब्लम, ये देख। अब मुझे इसमें से देख के बताओ ये कैसे लिखेंगे, राम ने बच्चों को पत्र लिखा, एक बच्चे को नहीं, बच्चों को। ट्राई करूं, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा और क्या होगा। रामः हम्म। बालन बालन बालः बालनः क्या? बालन क्या बोले। क्या? इतने सारे। एनीवन एल्स वांट्स टू ट्राई? रामः बालन पत्रम लिखते। ठीक है, बट एक्चुअली बालान आएगा। बाल बाल, देखो आपने क्या कहा, बालन। दैट्स फाइन, बट बालान होता है, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सही करो। सत्यम ने भी सेम चीज की। हाँ। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, अब इस चीज को लिखते हैं, बट ये चीज शायद सेकंड बैच में अभी तक नहीं आई होगी, तो देख लेना। आ, पुराण श्री ही है शायद सेकंड बैच से अभी तो। राइट, देखो, अगर हमें ये लिखना है, योगियों का मन शांत होता है, कैसे लिखेंगे? योगियों का मन शांत होता है।